नमस्कार दोस्तों, क्या लद्दाख भारत का हिस्सा नहीं है? पूर्ण राज्य और संविधान की छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जाने माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन और प्रदर्शन करते हुए महीने भर से ऊपर को हो गए, लेकिन अभी तक उनकी मांग को लेकर कोई जवाब नहीं आया। जिस तरह से सोनम वांगचुक लद्दाख की स्थिति बता रहे हैं, अपने आप में एक बड़ी बात है। यह सभी भारतवासियों को जानना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए। केंद्र सरकार की इस दिशा में बातचीत विफल होने के बाद सोनम वांगचुक अपना अनशन 6 मार्च को शुरू कर दिया था। कपकपाती ठंड और 0 से भी नीचे तापमान होने के बावजूद प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए लोगों की कमी नहीं रही। 21 दिन की एक लंबे अनशन के बाद भी उनके मांग को लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार लद्दाख और वहां के रहने वाले लोग इतने दिनों से लगातार अनशन क्यों कर रहे हैं? सोनम वांगचुक जो 21 दिनों तक अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर क्यों थे? आइए जानते हैं इन सभी बातों को। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक 21 दिन तक लद्दाख और वहां के निवासियों के लिए भूख हड़ताल कर चुके। वांगचुक अपने अनशन का नाम क्लाइमेट फास्ट यानी पर्यावरण उपवास रखा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2019 से, जब जम्मू और कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाकर पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना और लेह व कारगिल को मिलाकर लद्दाख एक और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनते ही वहां के निवासी खुद को राजनीतिक तौर पर बेदखल महसूस करने लगे। यहां के लोग केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आवाज भी उठाई। बीते सालों में लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन कर पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा भी मांगते रहे, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। वर्तमान समय की बात करें तो लद्दाख में केवल 1 लोकसभा सीट है, लेकिन इसको बढ़ाकर 2 लोकसभा सीट करने की मांग हो रही है। 2019 से पहले लद्दाख विधानसभा की कुल 4 सीटें थी, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कोई भी विधानसभा सीट नहीं। यही कारण है कि अब यहाँ के लोग विधानसभा और पहले की तरह चुनाव की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष अधिकारों की भी मांग कर रहे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के साथ 4 बार बैठक भी हुई। चौथी बैठक में तो सरकार ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से इनकार भी कर दिया। यही कारण है 4 मार्च को लद्दाख के 2 प्रमुख संगठन लेह एपेक्स बॉडी यानी ABL व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA की गृह मंत्रालय के साथ बैठक भी हुई, लेकिन इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला, जिसके कारण ABL व KDA ने लद्दाख में स्थानीय निवासियों के साथ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन व भूख हड़ताल करने का फैसला किया। सोनम वांगचुक केवल एक ही मांग को लेकर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके कई मांग हैं। उन मांगों में से एक मांग जलवायु परिवर्तन को लेकर बता रहे हैं। सोनम वांगचुक ने चेतावनी दी है कि लद्दाख और आसपास के हिमालय के ग्लेशियर ग्रह का तीसरा ध्रुव है। इसमें ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है, जिससे 2 अरब लोगों को भोजन मिलता है, जो ग्रह की कुल आबादी का 1/4 है। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ इंसान की गतिविधियों और कार्बन उत्सर्जन के कारण ग्लेशियर काफी तेजी से पिघल रहे हैं। और लद्दाख के इतने नाजुक स्थिति में खनन और उद्योगों की अनुमति भी दे दी गई है, जिससे आने वाले समय में ग्लेशियर और तेजी से पिघलने लगेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं सफेद चमचमाती बर्फ पर जब बैठता है तो बर्फ बहुत जल्द ही पिघलने लगता, जिससे उत्तर भारत में सर्दियों के महीने से लेकर बसंत तक पानी के भंडार नहीं होंगे। सोनम वांगचुक सरकार की संवेदनशीलता का जिक्र करते हुए भी सवाल उठाए। अन्ना आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब अन्ना हजारे 2011 में लोकपाल कानून की मांग को लेकर भूख हड़ताल की, तो उस वक्त मौजूदा सरकार ने उनके हड़ताल के 13वें दिन लोकपाल बिल को संसद से पारित कर दिया था। उन्होंने अपने पिता के द्वारा किए गए आमरण अनशन का भी जिक्र किया। साल 1986 में उनके पिता जब आदिवासी लोगों के अधिकारों को लेकर अनशन कर रहे थे, तो उनके अनशन के 16वें दिन उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी दिल्ली से आईं और जूस के गिलास के साथ उनका अनशन तोड़वाया। बाद में उनकी मांगों को पूरा भी किया। वहीं इस सरकार ने वांगचुक के अनशन के दौरान, जो लगातार 21 दिन तक किए, एक बार भी उनके साथ ना बातचीत की, ना ही कोई आश्वासन दिया, जो दिखाता है कि यह सरकार कितना संवेदनशील, वो भी उस इलाके को लेकर जहां भारत को चीन से खतरा लगातार बरकरार बना रहता।
इतना ही नहीं, उन्होंने चीन को लेकर भी एक सवाल उठाया। 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च निकालने के लिए कहा था। वो यह दिखाना चाहते थे कि वहां की जनजाति की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन कब्जा करते चला आ रहा है, लेकिन सरकार ने उस क्षेत्र में धारा 144 लागू कर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दिया। जबकि सोनम वांगचुक पहले ही बता चुके थे कि हमारा मकसद किसी भी तरह का दंगा फसाद या हिंसा करना नहीं, बल्कि पश्मीना मार्च निकालकर देश के कोने कोने तक पहुंचाना है, ताकि यह पता चले कि चाइना किस तरह से भारत पर कब्जा करते हुए चला आ रहा। वांगचुक का दावा है कि चीन ने लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया। मार्च में पश्मीनी चरवाहों को भी शामिल होना था, जिससे वे दिखाते कि पहले चरवाहा कहाँ था और आज कहाँ पे आ गया। इस होने वाले मार्च को लेकर सोनम वांगचुक ने कहा था कि हमारा शांति में विश्वास है, हम अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीकों से करना चाहते। अगर प्रशासन मार्च रोकता है तो इसका साफ मतलब है कि सरकार कुछ छिपाना चाहती, वह नहीं चाहती कि तस्वीर सामने आए, और यह सही भी है। एक तरफ सरकार चुनाव प्रचार में व्यस्त है, दूसरी तरफ लद्दाख में वहां के लोग अपनी पहचान, संस्कृति और अपनी जगह को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इतना सब होने के बावजूद कोई कदम नहीं उठा रहा, जिससे यह साफ दिखता है कि सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ती जा रही। लद्दाख हमारा है, वहाँ के लोग हमारे हैं, वहाँ की कल्चर हमारी है। हमारा दायित्व बनता है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की जगह और वहाँ की ज़मीन और चीन के द्वारा कब्जा किए गए ज़मीन को रोकना। इससे हमें पूरे लद्दाख के लोगों को साथ देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।